नमस्कार प्यारे साथियों, मैं कुमार मुन्ना आप सभी को स्वागत करता हूं KMGS ग्लोबल क्लासेस में। तो आज हम फिर देखेंगे PYQ ही देखेंगे, ठीक ना। रोज़ की भांति आज भी हम लोग PYQ ही देखेंगे। और 16 तारीख का जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें कुछ धांधली हुआ है दरभंगा सेंटर पर। तो आप सभी उससे घबराइए मत, अपने तैयारी का बेहतरीन कीजिए, ठीक ना। जो भी होगा देखा जाएगा, ठीक ना। तो देखेंगे आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा क्वेश्चन होगा, इनमें कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन पहला है कि इनमें से कौन सा एक रोग है जो कि मच्छरों के काटने से नहीं होता है, मच्छरों के द्वारा नहीं फैलता है। तो यहाँ पर न ही पर ध्यान देना है, न कि यहाँ पर मच्छर देखे और मलेरिया लगा कर निकल गए, ठीक ना। तो वो गलती नहीं करना है। यहाँ पर देखना है कि इनमें कौन सा, पूछ रहा है हमारा क्वेश्चन कि इनमें कौन सा एक रोग है जो कि मच्छर के द्वारा नहीं फैलता है। बाकी सब मच्छर के द्वारा फैलता है। 3 ऑप्शन इसमें है जो कि मच्छर के द्वारा होता है और एक इसमें नहीं है जो कि मच्छर के द्वारा नहीं फैलता है। तो ऑप्शन ए में दिया है डेंगू, बी में दिया है मलेरिया, सी में दिया है फाइलेरिया और डी में दिया है घेंघा। तो घेंघा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है बल्कि यह आयोडीन की कमी से होता है। किसके कमी से होता है? आयोडीन के कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है। यह रोग कहाँ होता है? तो हमारे गाला में होता है। जो हमारा ये गाला है ना, इसमें होता है। यह थायराइड ग्रंथि के आकार को बढ़ा देता है, ठीक ना। थायराइड ग्रंथि के आकार के बढ़ा देता है। ये किसके कमी से होता है? तो आयोडीन के कमी से होता है। किसके कमी से होता है? आयोडीन के कमी से होता है घेंघा रोग, ठीक ना। ये गाला में होता है, जिसके कमी से हमारे गाला में थायराइड ग्रंथि पाई जाती हैं, जिसको प्रभावित करता है और इसका आकार बढ़ा देता है, ठीक ना, बढ़ा देता है। पूछेगा शरीर के सबसे आंतरिक बड़ी ग्रंथि कौन सी है? जो अंदर पाई जाती है अंतःस्रावी ग्रंथि, वह कौन सी है? तो थायराइड हो जाएगी। कौन हो जाएगी? थायराइड ग्रंथि हो जाएगी। अब ऑप्शन ई के बारे में देखेंगे, डेंगू बुखार किससे होता है? तो मादा एंडीज मच्छर के काटने से होता है डेंगू बुखार किसके काटने से होता है? तो मादा एंडीज मच्छर के काटने से डेंगू बुखार होता है। किससे होता है? एंडीज मच्छर के काटने से। इसमें प्लेटलेट्स की कमी हो जाता है, रक्त की कमी हो जाता है। डेंगू बुखार में क्या होता है? तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाता है, इसमें रक्त की कमी हो जाता है, ठीक ना। अब मलेरिया के बारे में देखेंगे। यह मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया रोग होता है। ये पूछेगा कौन सा मच्छर के काटने से? तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। मलेरिया रोग किसके काटने से होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। यह गंदा जल में, इसका कहाँ पर प्रजनन होता है? तो गंदे जल पर होता है, गंदा जल। इनका होता है साफ जल यानी स्वच्छ जल में ये प्रजनन करते हैं। ये गंदा जल यानी कचरा वाला पानी में ये करते हैं अपना प्रजनन, ठीक ना। और पूछेगा यहाँ पर कि मलेरिया परजीवी की खोज किसने किया था? तो रोनाल्ड रॉस ने किया था। किसने किया था? रोनाल्ड रॉस ने किया था। मलेरिया परजीवी की खोज किसने किया था? तो रोनाल्ड रॉस ने किया था। किसने किया था? रोनाल्ड रॉस ने किया था। और पूछेगा यहाँ पर क्वेश्चन कि मच्छरों पर नियंत्रित पाने के लिए एक मछली का पालन किया जाता है। उनका नाम है गेम्सुबिया मछली है, जो कि मच्छर की लार्वा किसी भी, माने हमारे आसपास जो मच्छर की संख्या बढ़ गया है तो उस तालाब में ज़्यादातर मच्छर कहाँ पर अपना प्रजनन करते हैं? पानी में ही करते हैं। जहाँ पर जल जमाव होगा वहाँ पर मच्छर का प्रजनन होगा, ठीक ना। तो हम लोग अपने आसपास के जो तालाब गड्ढा हैं उसमें गेम्सुबिया मछली का छोड़ देंगे तो ये सब क्या करेगी? तो मच्छरों के लार्वा को समाप्त कर देगी, यानी मच्छर पैदा होने से पहले ही सब समाप्त हो जाएगा। तो मच्छरों पर नियंत्रित होने के लिए हम लोग कौन सा मछली का पालन करेंगे? तो गेम्सुबिया मछली को पालन करेंगे, ठीक ना। अब फाइलेरिया के बारे में देखेंगे। ये बुचेरिया से होता है, बुचेरिया से होता है कौन रोग? फाइलेरिया।
से होता है कौन रोग? फाइलेरिया रोग होता है। कौन रोग होता है? फाइलेरिया रोग होता है। फाइलेरिया रोग किससे होता है? तो बुचेरिया से होते हैं। अब देखेंगे पालक, हमारा अगला क्वेश्चन है पालक के पत्ते में किसका प्रबल स्रोत होता है? पालक के जो पत्ता होता है उसमें कौन सा पदार्थ का प्रचुरता होता है? इसका मुख्य स्रोत कौन है? पालक के जो पत्ता है वह किसका स्रोत है? प्रबल रूप से किसका स्रोत है? तो ऑप्शन ए में दिया है विटामिन ए, बी में दिया है आयरन, सी में दिया है कैरोटीन, डी में दिया है विटामिन ए। तो इनका सही आंसर हो जाएगा आयरन हो जाए। आयरन की प्रचुरता किस पूछेगा सबसे ज़्यादा आयरन किस में मिलता है? तो पालक के पत्ता में मिलता है। पालक के पत्ता में कौन सा अम्ल मिलता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल मिलता है। पालक के पत्ता में कौन सा अम्ल मिलता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल मिलता है। इसे लोहा कहा जाता है। लोहा के परमाणु संख्या 26 होता है। ये भी इसका प्रतीक होता है। ये भी 26 यानी लोहा फेरस कहा जाता है। फेरस, लोहा को फेरस कहा जाता है। इनका प्रचुरता किस में होता है? तो पालक के पत्ता में होता है। पालक के पत्ता में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अब देखेंगे कैरोटीन, गाजर में कैरोटीन पाया जाता है। पूछेगा गाजर में कौन सा अम्ल क्या पाया जाता है? तो कैरोटीन पाया जाता है। कैरोटीन गाजर में, गाजर का रंग पीला क्यों होता है या लाल काहे होता है? तो गाजर के कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। अब देखेंगे विटामिन ए के, विटामिन ई के बारे में देखेंगे। इसका स्रोत, प्रबल स्रोत क्या है? तो तेल और गेहूं में विटामिन ई की प्रचुरता होती है। और इसका रासायनिक नाम हो जाएगा टोकोफेराल। टोकोफेराल हो जाएगा विटामिन ई के रासायनिक नाम। विटामिन ई के रासायनिक नाम का हो जाएगा तो टोकोफेराल हो जाएगा। अब देखेंगे विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई के बारे में कहेंगे तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा रेटिनॉल। रेटिनॉल किसका रासायनिक नाम हो जाएगा? तो विटामिन ए का हो जाएगा। इसका प्रबल स्रोत का हो जाएगा तो गाजर हो जाएगा। गाजर का रंग लाल क्यों होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है। पूछेगा गाजर विटामिन ए का मुख्य स्रोत है जो हमारे आँखों की रक्षा करता है। आँख की रक्षा के लिए कौन सा विटामिन है? तो विटामिन ए है। विटामिन ए है, ठीक ना। कौन सा है? विटामिन ए। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे दंत क्षय का कारण क्या है? माने दंत हमारा टूटने या झड़ने या खराब होने लगता है किसके कारण, किसकी कमी के कारण होता है? तो देखेंगे ऑप्शन किसके कारण होता है? तो ऑप्शन ए में दिया है विषाणु संक्रमण, बी में दिया है प्रदूषित जल, सी में दिया है बैक्टीरिया संक्रमण और डी में दिया है वंशानुगत रोग है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सी हो जाएगा इनका, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा इनका, बैक्टीरिया संक्रमण के कारण होता है। दांत हमारा कब झड़ने लगता है? जब हम कोई मीठा चीज़ खाते हैं, ज़्यादा मीठा चीज़ खाते हैं या हमारे उससे तो होता है, ठीक ना, उससे भी होता है। लेकिन इसका मुख्य कारण है कि हमारे जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो हमारा दंत अपक्षय होने लगता है, यानी दांत टूटने लगता है या झड़ने लगता है, ठीक ना। पूछेगा दांत के चमकीला भाग जो होता है उसे क्या कहा जाता है? तो इनामिल कहा जाता है। सबसे कठोर भाग होता है दांत का, सबसे कठोर भाग किसे कहा जाता है शरीर का? तो इनामिल को कहा जाता है, ठीक ना। इनामिल को कहा जाता है। उसका भी क्षय होने लगता है कब? जब हमारा मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होता है तब दांत अपक्षय होने लगता है। और मीठा चीज़ खाने से भी हमारे दांत का अपक्षय होता है, ठीक ना। क्या होता है? अपक्षय होता है, यानी टूटता है, खराब होता है, ठीक ना। अब देखेंगे विषाणु के बारे में। विषाणु के बारे में देखेंगे, विषाणु के बारे में देखेंगे। अब यहाँ पर कुछ देख लेंगे बैक्टीरिया संक्रमण से। बैक्टीरिया संक्रमण से और कुछ रोग होता है जैसे टाइफाइड हो गया, यक्षमा हो गया, टीबी हो गया, ट्यूबरकुलोसिस इसी को कहा जाता है, ठीक ना। टाइफाइड यक्षमा किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया से होता है। और पूछेगा यहाँ से क्वेश्चन बैक्टीरिया के खोज किसने किया था? बैक्टीरिया के खोज किसने किया था? तो लुईवेनहॉक ने किया था। किसने किया था? लुईवेनहॉक ने किया था। पूछेगा लुईवेनहॉक किस देश के निवासी थे? तो हॉलैंड के थे। अब
अब वर्तमान उसका नाम हो गया है नीदरलैंड। पहले हॉलैंड था, अब नीदरलैंड हो गया है। यह ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान के पिता कहा जाता है, ठीक ना। जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती हैं? तो पेप्टिग्लाइकोन के बनी होती हैं। किसकी बनी होती हैं? पेप्टिग्लाइकोन के। वहीं कवक की कोशिका भित्ति कैटिन के बनी होती हैं। पूछेगा पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती हैं। सेल्यूलोज की बनी होती हैं पादप की कोशिका भित्ति। आज पूछेगा पादप कवक की कोशिका भित्ति कैटिन के हो जाएगा। वहीं पूछेगा कि जीवाणु या बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो पेप्टिडोग्लाइकेन के बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है किसकी कोशिका भित्ति? तो हो जाएगा बैक्टीरिया के, ठीक ना। अब देखेंगे ये के बारे में देखेंगे विषाणु संक्रमण। विषाणु संक्रमण से कौन सा रोग होता है? तो एड्स होता है, पोलियो होता है, एड्स होता है, पोलियो होता है, ठीक ना। यही मुख्य लिए हैं, ठीक ना। अब पूछेगा यहाँ पर क्वेश्चन कि विषाणु विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, यानी वायरस के पिता किसे कहा जाता है? तो इनवान विस्की को कहा जाता है। इनवान विस्की को कहा जाता है। इनका खोज कब हुआ था? तो 1892 ईस्वी में हुआ था। विषाणु के खोज कब हुआ था? तो 1892 ईस्वी में हुआ था। इनका विषाणु विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? तो इनवान विस्की को कहा जाता है, ठीक ना। इनवान विस्की को कहा जाता है। पूछेगा पोलियो 2 बूंद जिंदगी के लिए, यानी पोलियो का ड्रॉप मुंह से, यानी ड्रॉप के रूप से इनका दवा लिया जाता है पोलियो के, ठीक ना। अब देखेंगे प्रदूषित जल के बारे में देखेंगे। प्रदूषित जल पीने से टाइफाइड रोग होता है। पूछेगा प्रदूषित जल या दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है? तो टाइफाइड रोग होता है। यह हमारे शरीर के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो आंत को प्रभावित करता है। यह किसके प्रभावित करता है? हमारे शरीर के कौन सा अंग को प्रभावित करता है? तो आंत को प्रभावित करता है टाइफाइड हमारे शरीर को किस भाग को प्रभावित करता है? तो आंत को प्रभावित करता है। ये टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है। सोलोमेना कुछ टाइफी करके बैक्टीरिया से होता है। ये कौन सा? तो टाइफाइड रोग। इसे मियादी बुखार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मियादी बुखार। इसका टेस्ट कैसे होता है? तो विंडोल। इसका टेस्ट किया जाता है किससे? तो विंडोल इसका टेस्ट करने का विधि है टाइफाइड का, ठीक ना। टाइफाइड से इतना था। अब देखेंगे वंशानुगत के सिद्धांत किसने दिया था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल किस देश के निवासी थे? तो ऑस्ट्रिया देश के निवासी थे। पूछेगा ग्रेगर जॉन मेंडल वंशानुगत के सिद्धांत दिए थे। तो किस पौधे पर दिए थे? तो मटर के पौधे पर दिए थे। किस पर दिए थे? मटर के पौधे पर दिए थे। यह कहाँ के निवासी थे? तो ऑस्ट्रिया के निवासी थे। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अल्बर्ट आइंस्टीन एक प्रसिद्ध थे, यानी अल्बर्ट आइंस्टीन कौना क्षेत्र में प्रसिद्ध थे उनको बताना है, ठीक ना। तो ऑप्शन ए में दिया है चिकित्सा शास्त्री थे, बी में दिए रसायन शास्त्री थे, सी में दिया है भौतिक शास्त्री थे, डी में दिया है जीव विज्ञान शास्त्री थे। तो जीव वैज्ञानिक थे। तो इनका सही आंसर हो जाएगा भौतिक शास्त्री थे। क्या थे? भौतिक शास्त्री थे। पूछेगा अल्बर्ट आइंस्टीन क्या थे? तो भौतिक शास्त्री थे। इनका एक सूत्र है E बराबर mc²। पूछेगा E बराबर mc² किसने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिए थे। किसने दिए थे? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिए थे। E बराबर mc² किसने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। किसने दिया था मेरे भाई? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। वहीं पूछेगा यहाँ पर क्वेश्चन कि भौतिक विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? तो सर आइजैक न्यूटन को कहा जाता है। न्यूटन की 3 गति का नियम है। प्रथम गति के नियम, द्वितीय गति के नियम और तृतीय गति का नियम। प्रथम गति के नियम से मिलता है जड़ता या जड़त्व के नियम, दूसरा से मिलता है बल के व्यंजक और तीसरा होता है प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है, ठीक ना। क्या होता है? विपरीत प्रतिक्रिया। जैसे कि हम लोग बंदूक से गोली छोड़ते हैं तो ये तृतीय नियम पर कार्य करता है। नाव से कूदा हुआ व्यक्ति तृतीय पर होता है। रॉकेट
रॉकेट भी छोड़ते हैं किस नियम पर, तो न्यूटन के तृतीय नियम पर। अब देखेंगे रसायन शास्त्री, रसायन विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, तो लेवोजियर को कहा जाता है। लेवोजियर को क्या कहा जाता है, रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रसायन विज्ञान के पिता। वहीं पूछेगा हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र के पिता कहा जाता है। हिप्पोक्रेटस को किसका पिता कहा जाता है, तो चिकित्सा शास्त्र के पिता कहा जाता है। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन होगा जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है जीव विज्ञान के पिता। जीव विज्ञान के पिता पूछेगा किस व्यक्ति को कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है। या जंतु विज्ञान के पिता भी पूछेगा तो अरस्तु को कहा जाएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनेगा कि वनस्पति विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, तो थियोफ्रेटस को कहा जाता है। लाइकेन शब्द किसने दिया था, तो थियोफ्रेटस ने दिया था। किसने दिया था, थियोफ्रेटस ने दिया था। अब देखेंगे भाप इंजन के आविष्कार किसने किया था। हमारा क्वेश्चन है कि भाप इंजन के आविष्कार किसने किया था, तो पहला ऑप्शन है जेम्स वाट। जेम्स वाट, बी में है डब्ल्यू रुडोल्फ डीजल, सी में दिया है मैकमिलन, डी में दिया है गैलीलियो। तो इनका सही आंसर हो जाएगा जेम्स वाट। जेम्स वाट किसका है, तो भाप इंजन के आविष्कार किए थे। भाप इंजन के आविष्कार किसने किया था, तो जेम्स वाट ने किया था। जेम्स वाट ने किसका आविष्कार किया था, तो भाप इंजन के आविष्कार किएगा। वहीं पूछेगा कि डीजल इंजन के आविष्कार किसने किया था, तो रुडोल्फ डीजल ने किया था। डीजल इंजन के आविष्कार किसने किया था, तो रुडोल्फ डीजल ने किया था। रुडोल्फ डीजल ने किया था डीजल इंजन के आविष्कार। अब यहाँ पर पूछेगा साइकिल के आविष्कार किसने किया था। जो हम लोग साइकिल चलाते हैं उनका आविष्कार किसने किया है, तो इसका हम ट्रिक पिछले वीडियो में बताए हैं कि साइकिल से मिलने जाना है। कोई भी व्यक्ति साइकिल से मिलने जाता है, कहाँ, अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए किससे जाएंगे, साइकिल से। तो साइकिल के जगह पर मोटरसाइकिल आ गया है, तो साइकिल का आविष्कार किसने किया है, तो मैकमिलन। मिलने किससे जाना है, किसी से मिलने जा सकते हैं, जैसे कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कोई भी हो, किसी से मिल सकता है साइकिल के माध्यम से। थोड़ा दूरी जाना है तो साइकिल से जाएंगे, ठीक ना। तो मिलने किससे जाना है, साइकिल से। तो साइकिल का आविष्कार किसने किया था, तो मैकमिलन ने किया था। वहीं पूछेगा दूरबीन, दूरबीन के खोज किसने किया था, तो गैलीलियो ने किया था। किसने किया था, गैलीलियो ने किया था। सोनी के रिंग के खोज किसने किया था, तो गैलीलियो ने किया था। दूरबीन के खोज किसने किया था, तो गैलीलियो ने किया था। वहीं पूछेगा कि सोनी के रिंग के खोज किसने किया था, तो गैलीलियो ने किया था। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखेंगे प्रोटीन के खोज किसने किया था। प्रोटीन, यहाँ पर हमारा शब्द आया है प्रोटीन का खोज किसने किया था, तो ऑप्शन ए में दिया है। ऑप्शन ए में दिया है फोंक, बी में दिया है कार्ल डस्टिनर, सी में दिया है बर्जिलियस और डी में दिया है विलियम हार्वे। तो बर्जिलियस हो जाएंगे प्रोटीन के खोज। प्रोटीन के खोज किसने किया था, तो बर्जिलियस ने किया था। और प्रोटीन से यहाँ क्वेश्चन बनेगा, प्रोटीन हमारे शरीर में कितना होता है, तो 20 होता है। 10 पहले से रहता है हमारे शरीर में, और 10 हम लोग खा पी कर, यानी बाहरी जो खान पान खाते हैं उससे प्राप्त होता है। 10 प्रोटीन प्राप्त होता है। यानी एक प्रोटीन के निर्माण करने में हम लोग को कितना अमीनो अम्ल की आवश्यकता है, तो 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होता है एक प्रोटीन को निर्माण करने में, ठीक ना। अब प्रोटीन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ज़्यादातर हमारी कोशिकाओं के निर्माण किसके माध्यम से होता है, तो प्रोटीन के निर्माण होता है। किसके माध्यम से होता है, प्रोटीन के निर्माण होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति जिम करता है, एक्सरसाइज करता है, तो वो अंडा ज़्यादातर खाता है, सोयाबीन के बिया खाता है। इस सब में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। जैसे पनीर खाता है, वो खाता है तो उसके मांसपेशियों में बढ़ोतरी होती है, जिसके कारण कि उसका मतलब जिम करने से उसके बॉडी में प्रगति होता है या तंदुरुस्त रहता है। और कोशिका का विभाजन होता है सबसे ज़्यादा किसके माध्यम से, तो प्रोटीन के माध्यम से होता है हमारी कोशिकाओं में। और सबसे ज़्यादा प्रोटीन का स्रोत किस में पाया जाता है, तो सोयाबीन के बिया में पाया जाता है। 20 अमीनो अम्ल से मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण होता है। यह शरीर के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक ना। अब पूछेगा यहाँ पर कि हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर डी नंबर में दिया है हमारा कि विलियम हार्वे के बारे में देखेंगे। रक्त परिसंचरण के खोज किसने किया था, तो विलियम हार्वे ने किया था। किसने किया था, तो विलियम हार्वे ने। रक्त परिसंचरण के खोज किसने किया था, तो विलियम हार्वे ने किया था। किसने किया था, विलियम हार्वे। 1628 ईस्वी में रक्त परिसंचरण के खोज किसने किया था, तो विलियम हार्वे ने किया था। अब यहाँ पूछेगा रक्त समूह के खोज। रक्त समूह के खोज किसने किया था, तो कार्ल डस्टिनर ने किया था। कार्ल डस्टिनर ने किया था किसका खोज,
तो रक्त समूह के खोज किसने किया था, कब किया था, तो 1900 ईस्वी में किया था। रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं, रक्त के ग्रुप कितने होते हैं, तो 4, ए बी ओ, देखिए ए बी और ओ, ये सब क्या है, ब्लड के ग्रुप हैं, ब्लड के ग्रुप है। आप लोग देखिएगा आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है, ठीक ना। तो इसमें पूछेगा, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है, तो AB+ को कहा जाता है। AB+ को क्या कहा जाता है, सर्वग्राही कहा जाता है। वहीं पूछेगा सर्वदाता किसे कहा जाता है, तो O- को कहा जाता है सर्वदाता। सर्वदाता किसे कहा जाता है, तो O- को कहा जाता है, यानी सबको दे सकता है O-, और सबसे ले सकता है AB+ सभी से ले सकता है रक्त, और वो सभी को दे सकता है रक्त, ठीक ना। अब यहाँ पर देखेंगे विटामिन के बारे में। फंक ने इसका खोज किया था, पूछेगा विटामिन के खोज किसने किया था, तो फंक ने किया था। कब किया था, तो 1911 ईस्वी में किया था। जो हम लोग विटामिन हम लोग को ऊर्जा नहीं प्रदान करता है, ये याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन पूछेगा विटामिन हमारे शरीर के ऊर्जा प्रदान करता है तो नहीं करता है। ये क्या करता है, तो हमारे शरीर में जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखता है, यानी बीमारियों से लड़ने का काम कौन करता है, विटामिन करता है, प्रोटीन करता है, ये सब करता है। लेकिन ऊर्जा ये नहीं देता है, विटामिन हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं देता है। इसका खोज किसने किया था, तो फंक ने किया था। कब किया था, तो 1911 ईस्वी में किया था। यही था आज का लास्ट क्वेश्चन। तो अब बताइए आप लोग कैसे हैं, सभी लोग आशा करता हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। और देखिए बिहार पुलिस का 16 तारीख का जो अथू हुआ है दरभंगा अथू से, तो उससे घबराइए मत, जो भी होगा देखा जाएगा। हम लोग अपने तैयारी में लगे रहेंगे, ठीक ना। तो सभी को लव यू, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।